श्रद्धा के साथ साथ टूरिस्ट का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। एक नई अयोध्या का दर्शन दुनिया करेगी। अयोध्या की राह इस बात के लिए भी हम सबको आगाह करती है, एकजुट होकर के अगर हम सब एक स्वर से देश के हित में कार्य करते हैं तो कोई बाधा हमारे मार्ग में बाधा नहीं रह पाएगी, कोई बैरियर नहीं बन पाएगा। दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। चौथी जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही वह एकता और एकात्मता की बात कही। याद करना, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट किन कारणों से हुआ? क्योंकि ये जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के सामने ये पहचान का संकट खड़ा है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वे लोग हैं जो जाति के नाम पे झुनझुना पकड़ा देते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो परिवार तक सीमित रह जाते थे, तब जाति का भी कल्याण नहीं कर पाते थे और अहित तो होता था उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं का। उत्तर प्रदेश देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा भारत के अंदर है तो भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। 56% उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जो कामकाजी है। इस 56% आबादी का अहित करके अगर कोई ये मानता है कि हम उत्तर प्रदेश को विकास कर पाएंगे, कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें इस 56% आबादी को, कामकाजी वर्गों को कार्य देना होगा और इनके हितों को हर हाल में संरक्षण करना होगा। और यह तब संभव हो पाया जब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और किसी भी अन्य बात से उठ करके हम लोगों ने केवल एक बात पे कहा, जिसपे स्वामी विवेकानंद का भी जोर था कि अब भारतवासियों के लिए एक ही धर्म है और एक ही मिशन है, वह नेशन फर्स्ट का है। नेशन फर्स्ट हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। देश मेरा पहले है, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और अंत में जो 5वां संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह था हर भारतवासी के लिए नागरिक कर्तव्य के रूप में, एक छात्र छात्र के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक नौकरशाह के रूप में, एक जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक श्रमिक के रूप में, जीवन के जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम कर रहा है उस क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। कोई दुनिया की ताकत भारत को 2047 में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश हम सबके लिए। उन्होंने जो बात कही है उस कालखंड में जब देश गुलाम था, दूर दूर तक, याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर के 6 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और उस समय कितनी यातनाएं झेली जा रही थी, नए नए कानून बन रहे थे, जिन कानूनों को आज भारत सरकार संशोधन कर रही है, उन्हें समाप्त कर रही है, संशोधन कर रही है। भारतवासियों पर कितने अत्याचार किए गए, भारत में वोट डालो राज करो की नीति के तहत कैसे आपस में लड़ाया जा रहा था, इन सभी से मुक्त उस कालखंड में भी एक आशा की किरण लेकर के भारत के ऋषि किस ओज और तेज के साथ काम करते थे, स्वामी विवेकानंद उसके प्रतीक है। युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे पसंद है एक के हमारे छात्र आज यहां पे
अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के माध्यम से एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर में HPTU है, प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है हमारे सामने, पूरा संसार हमारे सामने है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सरकार के संसाधन आपके साथ खड़े होंगे। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज हाथ फैला करके कार्य करने वाला प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए और उन्हें नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। संसाधन हमारे पास है, तो हम हर मंगल दल और युवक मंगल दल को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए, हर युवा का प्रयास होना चाहिए, और पहले देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में सोचें और अंत में अपने लिए सोचें। पहला अपना नहीं, पहले देश के बारे में, मेरे इस कार्य से मेरे देश पे क्या असर पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भरोसे का एक नाम है। डॉक्टर संदीप दवे जैसे अनुभवी और मानवीय दृष्टिकोण वाले डॉक्टर की अगुवाई में करीब 3 दशक में इस हॉस्पिटल ने कई जिंदगियां बचाई हैं।